नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। और इस घटना ने मिडिल ईस्ट की जंग को अचानक इंडियन ओशियन तक पहुंचा दिया है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, अब तक दुनिया यही मानती थी कि ईरान की मिसाइलें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारी खुद यही कहते आए हैं। अमेरिकी और पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते थे। लेकिन 20 मार्च को जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब आप सोच रहे होंगे, ये डिएगो ग्रासिया है क्या? तो दोस्तों, डिएगो ग्रासिया एक द्वीप है इंडियन ओशियन के बीच में, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा संयुक्त सैन्य अड्डा है। यह बेस 1970 के दशक से दोनों देशों का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक ठिकाना रहा। और यह डिएगो ग्रासिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। यानी ईरान ने जो 2000 किलोमीटर की सीमा का दावा किया था वो झूठा था, या कम से कम अधूरा सच था। अब सवाल यह है कि क्या ये मिसाइलें अपने निशाने पर लगी? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं। पहली मिसाइलें रास्ते में फेल हो गई। दूसरी मिसाइल की तरफ अमेरिका के एक वारशिप ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या SM-3 ने सच में दूसरी मिसाइल को मार गिराया, या वो मिसाइल खुद ही फेल हो गई? यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली बात यह नहीं है कि मिसाइलें लगी या नहीं। असली बात यह है कि ईरान ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो 4000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। यह एक संदेश था, यह एक चेतावनी था। अब थोड़ा समझते हैं ईरान की मिसाइलों के बारे में। दोस्तों, ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। आमतौर पर जो मिसाइलें जानी जाती है उनकी रेंज इस तरह है: सेजिल 2000 किलोमीटर तक, गाद 2000 किलोमीटर तक, इमाद 1700 किलोमीटर, साहब 3 1300 किलोमीटर, खुर्रम शाह 2000 किलोमीटर तक रेंज है। यह सब ऑफिशियली माने जाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन कुछ ओपन सोर्स रिपोर्ट्स और एनालिस्ट पहले से कहते आए हैं कि ईरान इससे कहीं आगे जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सेजिल के अपग्रेड वर्जन की रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर तक बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो साहब 5 और साहब 6 जैसे प्रोग्राम का भी जिक्र है, जिनकी रेंज 5000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल। अगर यह सच है तो यह सिर्फ अमेरिकन बेस के लिए खतरा नहीं, इसका मतलब है कि यूरोप का बड़ा हिस्सा भी ईरान की मिसाइलों की जद में आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिटेन की। डिएगो ग्रासिया एक जॉइंट US UK बेस है, यानी ईरान ने अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को भी निशाना बनाया। लेकिन ब्रिटेन की स्थिति इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी अजीब है। ब्रिटिश PM केयर स्टारमर ने साफ कहा है कि हम इस युद्ध में नहीं हैं। उनके शब्दों में, हमने शुरू से कहा था कि हम अमेरिका और इजराइल के ऑफेंसिव स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। हम युद्ध में नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा, हम अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और साथ में RAF के विमान चौबीसों घंटे आसमान में उड़कर ईरानी स्ट्राइक को रोक रहे हैं, गल्फ में मौजूद ब्रिटिश नागरिक और एलाइज की रक्षा के लिए। तो सोचिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं हैं, और दूसरी तरफ उनका बेस निशाने पर है, उनके विमान लड़ रहे हैं, और वो अमेरिका को अपनी ज़मीन दे रहे हैं। यह युद्ध नहीं की परिभाषा बड़ी अजीब लग रही है ना? दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात है जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरूमैद को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। यह वो रास्ता है जिससे गल्फ देशों का तेल और गैस दुनिया भर में जाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएगी, और तेल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी होगी। यही वजह है कि PM स्टारमर बार बार कह रहे हैं, डिस्कलेट करो, बातचीत करो, जल्दी से सीज फायर हो। ब्रिटेन में उन्होंने घरेलू एनर्जी बिल पर राहत का ऐलान किया है और कहा है कि जून तक बिल कैप रहेंगे। यह दिखाता है कि वो अपने देश की जनता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब इसे एक और बड़े नज़रिए से देखते हैं। पहली बात, ईरान ने साबित करने की कोशिश की है कि उसकी मिसाइल रेंज 4000 किलोमीटर तक है। यह पश्चिमी दुनिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शौक है। दूसरी बात, यह जंग अब मिडिल ईस्ट से निकलकर इंडियन ओशियन तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि दुनिया के और भी देश और बेस इस संघर्ष की जद में आ सकते हैं। तीसरी बात, यूरोप के कई देश अभी तक अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ईरान की मिसाइल रेंज वाकई इतनी लंबी है तो क्या वो देश अब भी दूर रह पाएंगे? चौथी बात,
हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार इसी रास्ते से होता है। दोस्तों, यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। क्या ईरान के पास सच में इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है? क्या यह जंग और बड़ी होगी? क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।